क्या इसमें स्थिति आप देख पा रहे हैं? देखिए, पहली बात ये है कि जीत शुरू हो गई है। पहले चरण से बेहतर दूसरी चरण था और 80-85% ज़्यादा हम लोगों की इन दोनों चरणों में आ रही है। पहली दफ़े हमने ये देखा कि पश्चिम से चांद से सूरज निकला है समाजवादी का। और जैसे आप समाज ये चुनाव बढ़ता जाएगा वैसे आप देखेंगे कि समाजवादी की रफ्तार, साइकिल की रफ्तार बढ़ती जाएगी और जीत निश्चित है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने। समाजवादी पार्टी पर भाजपा और सरकार के द्वारा कई तरह से हमलावर हैं, तमंचावादी, दंगावादी। कल पीएम ने सीतापुर में भी शब्दों का प्रयोग किया। किस तरह से आप इन शब्दों और आरोपों को देखते हैं? देखिए, जो जैसा शब्द का उपयोग करता है वो उसकी मानसिकता बताता है। आप अखिलेश जी की तकरीरें सुनिए, उनकी बात सुनिए, कभी भी वो व्यक्तिगत बात नहीं करते हैं। हाँ, इतना है कि अगर उनसे कोई बात बराह रास्त कहता है तो उसका जवाब देते हैं। जो एक स्तर होना चाहिए, जो एक लेवल होना चाहिए राजनीति का, उसको अखिलेश जी बरकरार रखे हैं। और बाकी लोग क्या कह रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं है। जनता सब कुछ समझ रही है और जनता ये भी समझ रही है कि बिहार की प्रोपेगेंडा की, मार्केटिंग की सियासत बहुत देर तक से नहीं चलती है, वो खोखली है। क्या मुद्दे हैं विधानसभा चुनाव के, उसमें आपने देखे? मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं। बिजली का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, अत्याचार का मुद्दा है। जो बेसिक चीज़ें हुकूमत को जो जो एक फर्ज होता है करने का, वो सब तमाम मुद्दे हैं। इस वक्त तो समाजवादी पार्टी को जनता लड़ा रही है और जनता को जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, जब हुकूमत ने वही नहीं की कि आप ये देखिए, मैं एक आपको उदाहरण दूँ कि एक तरफ कह रहे हैं कि हम इतनी नौकरियां देंगे करोड़ों में, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने इतना मुफ्त में राशन बांटा है। तो आप ही खुद तय कर लीजिए कि आप राशन बांट रहे हैं मुफ्त में या आप नौकरियां बढ़ा रहे हैं। दोनों तो नहीं हो सकता ना, एक आंकड़ा सही होगा ना। तो उनके खुद जो उनके आंकड़े हैं, उनकी स्टेटिस्टिक्स हैं, वो खुद आपस को अपने को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो बीजेपी की राजनीति खोखली साबित हो चुकी है और उनके पास अब कुछ नहीं है और यही अनाप शनाप वो अल्फाज इधर उधर कहते हैं। और समाजवादी सरकार यदि सत्ता में आती है तो इसमें प्रमुख रूप से कौन से कार्य होंगे और किन कामों को फोकस करके आगे बढ़ेंगे? देखिए, हमारे 22 में 22 संकल्प हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पढ़ के सुनाए थे, आप खुद देख चुके होंगे। और उसमें बिजली का है, खाद का है, किसान का है, पुलिस सर्विस का है, जो पुरानी पेंशन सबसे बड़ा मुद्दा है। तमाम मुद्दे हैं। हमारा वचन पत्र है एक्चुअली 2022 में, उसमें भी तमाम चीज़ें हैं। तो जो जनता के हित में काम है वो होंगे। और अखिलेश जी ने स्वयं खुद एक बात और कही थी कि वो कार जो चले आ रहे हैं, जो जनता के हित में है, उनको हम रोकेंगे नहीं बल्कि उनको बढ़ाएंगे। भाजपा ने केवल ये किया है कि जो पुराने समाजवादी सरकार के शुरू हुए काम थे, जैसे हमारे मंत्री जी ने बताया सीतापुर का ट्रॉमा सेंटर है, आप छोड़ दीजिए प्रदेश का इतना बड़ा कैंसर अस्पताल है, इतनी चीज़ें हैं पूरे प्रदेश में, मंडियाँ हैं एक्सप्रेसवे वो बनी हुई थी, कुछ नहीं उन्होंने किया, कुछ नहीं। जो एक आध प्रोजेक्ट थे उनका फीता काटा, बस इतना उनका काम है। समाजवादी पार्टी को लेकर के कल पीएम ने सीतापुर में कहा कि किस तरह से दंगाइयों को संरक्षण दिया जाता रहा है, जो मुख्य टिकट है उनसे भी कई तरह से हमलावर हुए। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अगर आप एनसीआरबी का डेटा देखिएगा और अगर चुनाव आयोग से एफिडेविट देखिएगा तो किसकी कितनी लंबी चार्जशीट थी वो आप खुद तय कर सकते हैं। 2017 में किसकी इतनी लंबी चार्जशीट थी जो एकदम से गायब हो गई, वो भी आप देख सकते हैं। तो सवाल इस बात का नहीं है, ये सब आरोप लगाना आसान है, लेकिन जैसे अभी हमारे सभा में किसी ने कहा था कि जो लोग दंगा करवाते थे वो सरकार में हैं। तो ये सब आरोप जो हैं वो बिल्कुल गलत हैं। और समाजवादी ने हमेशा विकास का काम किया है, समाज का काम किया है, लोगों के भलाई का काम किया है। लंबे समय से आप महमूदाबाद विधानसभा से, क्योंकि अब कहें तो यहीं से जन्म से जुड़े हुए हैं, इस सीट को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं कि कितने बहुमत से आप जीत रहे हैं? जीत तो निश्चित है, 7वीं दफे जीत होगी। मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने जैसे अपनी सभा में अभी कहा था कि मैं तो आपको ये जो कार्यक्रम हुआ, ये वोट की अपील तो खैर लोगों ने की, मैं तो बधाई देने के लिए मैंने ये कार्यक्रम किया था, क्योंकि आप जीत रहे हैं और सरकार बन रही है। मेरा आखिरी सवाल, 19 फरवरी को अखिलेश यादव सीतापुर के दौरे पर हैं। पिछली बार 2017 में समाजवादी पार्टी को केवल एक सीट मिली। क्या इस बार अखिलेश यादव के दौरे के बाद सीतापुर में परिवर्तन देखने को मिलेगा? ऐसा परिवर्तन देखने को मिलेगा कि आप तसव्वुर नहीं कर पाएंगे। परसों आप खुद देख लीजिएगा, बिस्वा में जो भीड़ होगी, जो लोग होंगे, जो जनता की आस्था है, जो उनके अरमान है, वो सब लेके आएंगे और आप 9 उनकी 9 सीटों में देख लीजिएगा कि कैसा बड़ा परिवर्तन आएगा।
पूर्व में लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, दोनों चुनाव में महमूदाबाद में अखिलेश यादव ने जनसभाएं की। इस बार उनका कार्यक्रम शायद महमूदाबाद में नहीं प्रसारित है। इसको लेकर के कुछ अलग रणनीति है या नहीं, देखिए ऐसा होता है कि तमाम चीज़ें देखी जाती हैं और जैसे मैंने कहा कि नरेंद्र जी की जीत निश्चित है। बिस्वा में कार्यक्रम इसलिए रखा गया है क्योंकि तमाम सेंटर, वो एक सेंटर पॉइंट है, वहाँ तमाम विधानसभाओं से लोग आ सकते हैं, आसानी से आ सकते हैं और शरीक हो सकते हैं। तो तमाम कारण इसके होते हैं, फ्लाइंग देखी जाती है, तमाम चीज़ें देखी जाती हैं और कोई कारण नहीं है। बिस्वा जीत रहे हैं, लहरपुर जीत रहे हैं, सीतापुर जीत रहे हैं, महमूदाबाद, सब पीछे हम लोग जीत रहे हैं। और अखिलेश जी के जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं पश्चिम से लेके और पूरब तक के चले आ रहे हैं, वो क्योंकि खुद भी बहुत व्यस्त हैं तो एक ही जगह कार्यक्रम ले पा रहे हैं और दिन में कई सभाएं करते हैं, इसलिए विश्वास नहीं। 2012 में महमूदाबाद को जिला चुनाव में चुनाव आ गया, 2022 में फिर महमूदाबाद को जिला में जो है बनाने की जो है तो लोगों को चर्चा नहीं, प्रत्याशी भी अपने कोशिश करेंगे। अगर 2022 में सरकार बनती है तो क्या जो है अखिलेश जी ने जो वादा किया था तो क्या महमूदाबाद में जिला को नहीं, उन्होंने वादा नहीं किया। तमाम लोगों के पास टेप भी होगा। उन्होंने ये कहा था हम लोगों की मांग पर, उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी जिला बनेगा तो महमूदाबाद भी जिला बनेगा, ये उनका 50 मैदान। रही बात, कल हमने फेसबुक पर एक डाला है, राज्य सरकार ने विधानसभा में उनको जवाब दिया है। मैं जब 1991 में पहली बार मेरे बना तो मैंने डाला था कि क्या महमूदाबाद की पत्रावली की विचाराधीन है जिला बनने के लिए। सरकार का उसमें ब्रह्मदत्त द्विवेदी राजस्व मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि कोई भी महमूदाबाद का प्रस्ताव सरकार के सम्मुख विचाराधीन नहीं है। फिर मैंने 2011 फिर एक डाला, विधानसभा लगाया, उसमें भी कहा गया कि महमूदाबाद जो है वो जिला बनाने की विचाराधीन नहीं। कुछ हमारे अग्रज कह रहे हैं कि महमूदाबाद को जिला बनाने के लिए यहाँ के 2 विधायकों ने समय समय पर रोका है। एक विधायक ने फाइल चोरी कर ली और एक तत्कालीन विधायक जो है पूर्व मुख्यमंत्री के गाड़ी चाबी ले गए। जिला राजस्व विभाग की पत्रावली पर बनता है या कहीं चौराहे पर बनता है, इसमें तो प्रबुद्ध लोग बैठे, पढ़े लिखे लोग बैठे। राजस्व विभाग की पत्रावली पर जिला बनेगा। अगर वो नियमों में नहीं है तो मुख्यमंत्री और कैबिनेट अपने विशेषाधिकार से कहीं भी जिला बनाती है। तो अगर जिला की फाइल कहीं हो तो उसके फोटो कागज तो होंगे लोगों के पास, वो दिखा दे कि किस विधायक ने चोरी किया था या कौन आदमी गाड़ी का आगे लेटा। सोशल मीडिया में अगर कोई गाड़ी का आगे लेटा होगा तो वो भी फोटो होगा, वो फोटो वायरल करना चाहिए। जब लोग पद पर थे और बड़ा कद था तब तो जिला बना नहीं, और जब सरकार में नहीं है तब वो जिला बनाते हैं। 1996 चुनाव लोगों को याद होगा कि जिले के नाम पर यहाँ से एक विधायक जी जीते थे और 2000 के चुनाव में 2002 के चुनाव में उनकी जनता ने दोबारा जब्त कर दी। अब वो फिर जिला लेकर आए हैं। पहले जिला कौन बनाएगा? जिला भाजपा बनाएगी या बसपा के जो उनके समर्थित प्रत्याशी यहाँ से लड़ रहे हैं वो बनाएंगे? पहले ये तय कर दें। और अगर भाजपा बनाएगी तो भाजपा ने 5 वर्ष में बनाया क्यों नहीं? और बसपा की या सरकार बनने जा रही, जिला बनेगा। 19 फरवरी को सीतापुर में 2 जनसभाएं हैं, एक जो योगी जा रहा है महमूदाबाद और दूसरे का नाम है जो अखिलेश जी जो है गुलजार साहब मेला मैदान में जो है जनसभाएं को आप कैसे? दोनों सभाओं में जो अपने कार्यकर्ताओं से अपील की जिसमें पहुंची, दोनों सभाओं में जो इस जनपद के आम नागरिक लोग आएंगे वो वीडियो फुटेज तो आपको मिल ही जाएंगे, उनमें देख लीजिएगा कि लोग कहाँ पर हैं और जनादेश कहाँ पर है और संदेश कहाँ पर है और उत्साहित भीड़ कहाँ पर है और बंधुआ भीड़ कहाँ पर है। वो 19 तारीख को सेम डे में मालूम हो जाएगा, एक दिन।